हेलो एवरीवन, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट एंड नेचर विथ स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पाठ योजना क्रमांक 11। इससे पहले हमने 10 तक देख लिए हैं। टोटल पाठ योजनाएँ 20 हैं, ठीक है। जो केमिस्ट्री का लेसन प्लान है टोटल 20 हैं, जिसमें से हमने 10 देख लिए हैं। अब लेसन प्लान नंबर 11 देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पाठ योजना क्रमांक 11। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी तरह लेसन प्लान बनाते रहूं और यूट्यूब पर आप लोगों के साथ शेयर करते रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक करना ना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पाठ योजना क्रमांक 11। तो जैसे कि पहला पॉइंट है परिचयात्मक जानकारी। परिचयात्मक जानकारी में पहला पॉइंट है छात्र अध्यापिका का नाम। तो यहाँ पर आप लोगों को आपका नाम लिखना है यहाँ पर। फिर कक्षा, ये जो हमने टॉपिक लिया है किस कक्षा का है, तो 8वीं कक्षा का है। विषय विज्ञान, प्रकरण धातु एवं अधातु, ठीक है। दिनांक, जिस दिनांक को आप लोग ये करेंगे वो यहाँ पर दिनांक डाल देंगे। समय, ये जो लेसन प्लान होता है ये 35 से 40 मिनट का होता है, तो आप लोग यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। फिर कलांश, पीरियड क्या है, फर्स्ट है। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 2, सामान्य उद्देश्य। इसके सामान्य उद्देश्य देखते हैं। पहला पॉइंट है छात्रों में मानसिक तथा तार्किक शक्तियों का विकास करना। दूसरा है उनकी विचारात्मक मौलिकता को प्रोत्साहन करना। फिर तीसरा है उनमें निरंतर परिश्रम करने की आदत डालना। फिर चौथा है छात्रों की विचारशीलता का विकास करना, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट है विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य में 3 प्रकार के उद्देश्य होते हैं: ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और प्रयोगात्मक उद्देश्य, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या है। इसमें पहला पॉइंट है छात्र धातु तथा अधातु का प्रत्यक्ष रूप से स्मरण कर सकेंगे, और दूसरा है छात्र धातु एवं अधातु को परिभाषित कर सकेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बोधात्मक उद्देश्य। तो इसमें पहला पॉइंट है छात्र धातु और अधातुओं की अवधारणाओं को समझ सकेंगे, ठीक है। फिर प्रयोगात्मक उद्देश्य क्या है। इसमें छात्र अपने जीवन में धातु एवं अधातु का उचित ढंग से प्रयोग कर सकेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 4th शिक्षण विधि। इसमें हम कौन सी विधि का उपयोग कर रहे हैं, तो व्याख्यान विधि तथा प्रश्नोत्तर विधि, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 5वां शिक्षण सामग्री। हमें इसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, तो रोलिंग बोर्ड, चॉक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट आदि, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 6 पॉइंट पूर्व ज्ञान। तो छात्रों को विषय से संबंधित पूर्व ज्ञान है। फिर नेक्स्ट है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना आप लोगों को 3 कॉलम बनाना है। 3 कॉलम जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, इसी प्रकार से आप लोगों को भी 3 कॉलम बनाना है, बिल्कुल सिस्टमेटिक। पहले क्रमांक, फिर छात्र अध्यापिका क्रिया, फिर छात्र क्रिया, ठीक है। तो जो प्रस्तावना होता है इसमें हम बच्चों को तब तक क्वेश्चन करते हैं जब तक बच्चा, जो छात्र है वो निरुत्तर ना हो जाए। आप जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे उसको आपको पहले क्लास में जाके बताना नहीं है कि बच्चों आज हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन करते करते उसको उस टॉपिक तक लाने की कोशिश करेंगे, उसी को कहते हैं प्रस्तावना, ठीक है। तो पहला पॉइंट है गर्मी लगने पर आपको हवा कहाँ से मिलती है। तो छात्र का उत्तर क्या होगा, गर्मी लगने पर हवा पंखा, कूलर, एसी आदि से मिलती है, ठीक है। फिर अगला है पंखा, कूलर, एसी किससे बने होते हैं, तो इनका उत्तर है लोहे से, प्लास्टिक के आदि के, ठीक है। फिर नेक्स्ट विज्ञान की भाषा में लोहे प्लास्टिक को क्या कहते हैं। यहाँ पर छात्र निरुत्तर हो गया। तो जहाँ पर छात्र निरुत्तर हो जाता है वहीं पर हमारा उद्देश्य कथन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्या आ जाएगा, उद्देश्य कथन। विज्ञान की भाषा में लोहे को धातु कहते हैं। आज हम धातु एवं अधातु का अध्ययन करेंगे, ये हमारा टॉपिक हमने बच्चों को बता दिया, ठीक है। इसी को उद्देश्य कथन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रस्तुतिकरण। ये मेन होता है बिल्कुल। प्रस्तुतिकरण आप लोगों को कम से कम 4 से 5 पेज में बनाना है। 4 तो होना ही होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बनाना है। इसमें आपको 5 कॉलम बनाने हैं। देखिए इधर एक कॉलम कट गया है, यहाँ पर आ जाएगा क्रमांक, फिर शिक्षण बिंदु, फिर छात्र अध्यापिका क्रिया, फिर छात्र क्रिया,
फिर श्यामपट्ट कार्य, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट है तत्व, छात्र अध्यापिका क्रिया। तत्व वह पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। लेवाइजर नामक वैज्ञानिक ने तत्वों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा है। तत्व धातु एवं अधातु। धातु के कण अधातु से अलग होते हैं। कुछ तत्व धातु व अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें अधातु कहते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। और श्यामपट्ट कार्य में अगर आप लोग चाहें, मैंने नहीं लगाया है, लेकिन आप लोग चाहें तो तत्व कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पर आप तत्व लिख देंगे और इनके प्रकार लिख देंगे, ठीक है। धातु एवं अधातु आप लोग लिख दीजिएगा। और इसको चाहो तो आप लोग एक अच्छी कलरफुल शीट पे भी लिख के यहाँ पर स्टिक कर सकते हैं, वो एक अलग अच्छा लगेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे विकासात्मक प्रश्न। यहाँ पर हम बच्चों से कुछ प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो प्रश्न करेंगे, खिड़की किसकी बनी होती है? बच्चों का उत्तर होगा खिड़की लोहे की, लकड़ी की बनी होती है, ठीक है। फिर लोहा क्या है, यहाँ पर छात्र निरुत्तर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पर पहला पॉइंट समझेंगे धातु क्या है। धातु वे तत्व हैं जो सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। ये पदार्थ का मूल तत्व होता है, ठीक है। फिर छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और जो श्यामपट्ट कार्य है वहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, इसको लिख के बता देंगे। धातु क्या है, सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। धातु कठोर होते हैं लेकिन विभिन्न धातुओं की कठोरता अलग अलग होती है। धातु में सोडियम एकमात्र ऐसा धातु है जो अति मुलायम होता है, अति मुलायम होता है, ठीक है। ये एक अपवाद है। यहाँ पर छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और श्यामपट्ट कार्य में आप लोग इसे लिख के भी बता सकते हैं कि सोडियम सबसे कमज़ोर धातु है। इसको आप इस प्रकार से कलरफुल शीट पे भी लिख के स्टिक कर सकते हैं, आपकी इच्छा। फिर हम बच्चों से प्रश्न करेंगे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस अंदर ली जाती है? तो उनका उत्तर होगा श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस लेते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न करेंगे ऑक्सीजन धातु है या अधातु? यहाँ पर छात्र निरुत्तर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अधातु। अधातु हम समझाएंगे। अधातु ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। इनमें धातुओं का गुण नहीं होता है, ठीक है। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। यहाँ पर आप लोग अधातु लिख के जो श्यामपट्ट कार्य है उसमें अधातु तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से लगा दिया। अब स्पष्टीकरण करेंगे। इनमें धातुओं के गुण नहीं पाए जाते हैं। कार्बन, गंधक आदि ठोस धातु है, जबकि ब्रोमीन द्रव व ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि गैसीय धातु है। अधातुएं भंगुर होती है। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। फिर हम बच्चों से प्रश्न करेंगे लोहा क्या है? लोहा धातु से बना होता है, ठीक है। फिर लोहे के गुण बताइए, तो यहाँ पर छात्र निरुत्तर हो जाएगा, ठीक है। फिर धातु के गुण हम देखेंगे अब नेक्स्ट। धातु के भौतिक गुण निम्नलिखित है। आघात वर्धनीयता का गुण, तन्यता का गुण, ध्वनिक होने का गुण, चमकना, विद्युत के सुचालक होते हैं, ठीक है। यहाँ पर छात्र ध्यानपूर्वक समझ रहे हैं। धातु के गुण आप लोग श्यामपट्ट कार्य में जो श्यामपट्ट बोर्ड है आपका यहाँ पर श्यामपट्ट, उस पर आप लोग लिख देंगे। इसको एक प्रॉपर तरीके से स्टिक पर भी, कोई आपके पास शीट हो कलरफुल अच्छी, उसमें लिख के यहाँ पर स्टिक कर सकते हैं। धातु के गुण चमकना, खींचना, विद्युत का सुचालक, ठीक है, और शीट में बदलना। नेक्स्ट हम देखेंगे स्पष्टीकरण। धातु में उपस्थित वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में बदला जा सकता है आघात वर्धनीयता कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। वह गुण जिससे धातु को खींचकर तार में बदला जा सकता है तन्यता कहलाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 4, धातु और अधातु की प्राप्ति। तो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? प्रकृति में धातु व अधातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। सोना और प्लेटिनम जैसे वस्तुएं प्रकृति
में तत्व के रूप में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। यहाँ पर छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। फिर 5th पॉइंट है खनिज। वे प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातुएं और उनके यौगिक पृथ्वी पर पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। ठीक है। तत्व को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है, धातु एवं अधातु। ठीक है। आप लोग जो तत्व है कितने भागों में बांटा गया है, तो यहाँ पर आप लोग चाहें तो श्यामपट्ट में लिख सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे पुनरावृत्ति प्रश्न। तो पुनरावृत्ति प्रश्न में पहला पॉइंट है धातु तथा अधातु में अंतर बताइए। दूसरा है अधातु के द्रव्य अवस्था का उदाहरण दें। फिर 11वां है कक्षा कार्य। तो इसमें पहला है लोहा क्या है, फिर दूसरा है धातु के गुण बताइए। ठीक है। फिर 12वां है गृह कार्य। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। तन्यता, आघातवर्धनीयता, धातु की ध्वनिक होने का गुण। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है श्यामपट्ट कार्य। लास्ट में आप लोगों को श्यामपट्ट कार्य के लिए एक ब्लैक कलर की शीट को कटिंग करना है इस प्रकार से और उसको स्टिक कर देना है। ये हमारा श्यामपट्ट कार्य हो जाएगा। तो श्यामपट्ट कार्य में आप लोगों ने जो स्टार्टिंग में लिखा था वही चीज़ें लिखनी है और जो भी इस लेसन प्लान में आप लोगों ने किया है उसको एक शॉर्ट सारांश, जो समरी हम लोग कहते हैं ना, उस वे में यहाँ पर लिखना है, बिल्कुल छोटे से रूप में। तो छात्र अध्यापिका का नाम यहाँ पर आपको अपना लिखना है, कक्षा, विषय, प्रकरण, समय, कालांश। ठीक है। फिर धातु, सबसे कठोर धातु हीरा, सबसे कमज़ोर धातु सोडियम। अधातु, जिसमें धातु के गुण न पाए जाएं। और धातु की विशेषता क्या है? चमकना, तन्यता, आघातवर्धनीयता, विद्युत का सुचालक। इस प्रकार से हमने शॉर्ट वे में समझा दिया। ठीक है। तो इस प्रकार से पाठ्यक्रम क्रमांक 11 यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप लोग इसको अच्छे से देखिए और अपना लेसन प्लान बनाइए। अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से मैं आप लोगों के लिए लेसन प्लान लेकर आते रहूं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आप लोग कोई स्पेशल टॉपिक चाहते हैं, किसी टॉपिक पर चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेसन प्लान बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स करिए और किस सब्जेक्ट पर आप चाहते हैं प्रॉपर वो भी आप बता दीजिएगा। तो मैं आप लोगों के लिए जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करूँगी और इसी तरह मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लाती रहूँगी। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।